हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसका वीडियो जाकर के देख लीजिए। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, ठीक है ना। 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप एक बार पढ़ें तो क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ लेना। बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। बोला है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, बोल रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म बनाओ बोल रहा है। और बोल रहा है जब डेसिमल फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद बोल रहा है कि ये कैसे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। कुछ तो बहुत आसानी से बन जाएंगे आपसे, जैसे ये है, बहुत इजीली आप बना दोगे। आपको 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने का लॉ आता होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था। किसी भी नंबर को आप 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल प्लेस आप जो है जितने जीरो होते हैं ये 1 के आगे, उतने ही प्लेस आप लेफ्ट साइड रिमूव कर देते हैं। डेसिमल को डिवाइड करने में लेफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करने में राइट साइड करते हैं। तो आप देखो 36 में डेसिमल पॉइंट तो मार्क ही नहीं है, ये बड़ा सवाल है। 36 में किसी भी नंबर पर अगर डेसिमल मार्क नहीं है तो डेसिमल का पॉइंट उसके राइट हैंड साइड में होता है। ये अंडरस्टूड होता है, लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। इसका डेसिमल पॉइंट यहां था। आप 100 से इसको जब डिवाइड करोगे इसके डेसिमल को 2 प्लेस रिमूव कर दोगे। 2 प्लेस रिमूव करने के बाद यहां से डेसिमल यहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहां चाहो तो आप 0 लिख दो। समझ में आ रहा है। 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसका डेसिमल रिमूव हो जाता है, तो इसका नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा। और किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद अगर आपके पास नंबर्स काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 प्लेस है डेसिमल के काउंटेबल है, तो ऐसे टाइप के उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी हो मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो आप एक बार जाकर के देख लेना। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया आपको? ये कैसा टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है ये वाला, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले को देखेंगे भैया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 11 से आपको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। करके देखिए एक बार जरा। ये 11 से अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे, भाई 11 से 1 तो डिवाइड नहीं होता। पहले आप पॉइंट मार्क करेंगे और एक 0 को बढ़ाओगे। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 लगाओगे और उसके बाद में एक 0 फिर यहां बढ़ेगा। 11 की टेबल में 9 टाइम जाएगा। 11 9 जा 99। समझ में आया? फिर देखते हैं 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप अगर अगला एक 0 आप बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ाने की परमिशन है आपको। इससे इसको डिवाइड करने पर नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर 0 आएगा। फिर एक 0 फिर बढ़ाओगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर 9 आएगा, और जो है 99, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। ये बार बार ऐसे ही आता जाएगा, डैश डैश। इसका मतलब इसको हम 0 पॉइंट, जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा? 09 लिखेंगे, क्योंकि ये 09 बार बार आ रहा है तो इसका मतलब इसको 09 के ऊपर बार लगा देंगे। और जब भी ऐसा टाइप का आएगा इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये ऐसे टाइप का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो लगातार जो है कुछ नंबरों के बाद रिपीट करने लगता हो, जैसे 09 फिर 09 और डिवाइड करोगे फिर 09 आएगा। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसको देखते हैं। ये 4 के बाद ये 4 तो है ही, आपको आता होगा ना समझ में। 4 तो पूरा का पूरा है। 8 से 1 को डिवाइड करना है, आप करके देखिए जरा। इस 8 से 1 को डिवाइड करते हैं, नहीं डिवाइड होता, पहले पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 1 टाइम जाएगा 8, फिर आपके पास 2 बचेगा। पॉइंट लग गया तो आप 0 एक बार उतार सकते हो, 1 0। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा 16, फिर उसके बाद देखोगे 4 आएगा, एक 0 बढ़ा सकते हो आप 40। इसको देखेंगे तो 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक डिवाइड करते हैं आप। 125। इसका मतलब इसमें डेसिमल के नंबर काउंटेबल है। इसमें डेसिमल के नंबर काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो कैसा टाइप का डेसिमल होता है? वो टर्मिनेटिंग। जिसमें डेसिमल के नंबर काउंटेबल होते हैं उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जिसमें डेसिमल के बाद डिवाइड करने पर वो नंबर्स रिपीट करने लगते हैं, ऐसे टाइप के नंबर को आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इस तरह ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आप समझ गए ना? फिर देखते ही वाला 13/3 बोल रहा है। अरे डिवाइड करके देखो, 13 से 3 को अगर आप डिवाइड करोगे, देखो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 13 2 जा 26। फिर देखते हैं, और वो करने पर 4 आता है, फिर 0 बढ़ाओगे, कितना आ जाएगा बेटा? 3 टाइम जाएगा 39। फिर देखेंगे 1 और 0 आएगा। 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड करने पर क्या होगा?
अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो होगा नहीं। ये देखो आपने आपका 1 रिमाइंडर आया था, फिर एक 0 बढ़ाया, नहीं डिवाइड होता, क्वेश्चन में 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 फिर बढ़ाओगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 13 की टेबल में नंबर कितना डिवाइड करने पर कितना आएगा? 13 की टेबल आती होगी, 13 आपके पास 7 जा 91, रिमाइंडर आ जाएगा 9, फिर एक 0 बढ़ाओगे, 13 6 जा 78, फिर 12 रिमाइंडर बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे, 13 की टेबल लगाएंगे, 13 की टेबल में 13 7 जा 117, फिर रिमाइंडर बचेगा 3, फिर से 3 रिमाइंडर आ गया। देखो अगर 3 रिमाइंडर आ गया फिर ऐसे रिपीट होगा, इसका मतलब फिर ये नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 7 भी आएगा। फिर समझ में आ रहा है? वही नंबर रिपीट होने लगेगा, डैश डैश फॉर्म में आएगा। आप चेक करो, देखो रिपीट होने लगा है। जब रिपीट होने लगा तो इसका मतलब नंबर आएगा 0.230767 तो इतना ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका इसमें बार लगा दोगे बेटा। तो जब भी ऐसा टाइप का आएगा, ये फॉर्म आ गया है, इसका ये वाला क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। समझ में आ रहा है आपको? फिर ऐसे इसको भी करेंगे 11। भैया देखो अगर ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग आया था तो ये भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि 11 से भी 2 एग्जैक्ट डिवाइडिंग होता है। आप करके देखना, आप कर लेना, इसको डू इट योरसेल्फ हो जाएगा, अपने आप करोगे। इस वाले को देखते हैं। जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है ना, आप एक काम करना, रफ में 4 से डिवाइड करना। देखो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। 4 से मैं 329 को डिवाइड कर रहा हूं। 4 8 जा 32, आपका अगला नंबर 9 उतरेगा, 4 2 जा 8, आपके पास 1 बचा। अब नंबर है नहीं तो पॉइंट मार्क करेंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8 बचेगा 2 और फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 5 टाइम जाएगा, इसका मतलब 20 रिमाइंडर आ गया 0। देखो ये पूरा डिवाइड करने पर इतना आया, मतलब 4 से डिवाइड करने पर इतना आया। कहने का मतलब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं तो रफ में यही कर देता, ये आ जाए। इसको सॉल्व करने पर ये 82.25 आ रहा था। अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। 100 से इसको आप डिवाइड कर दोगे, इसके डेसिमल 2 प्लेस आप लेफ्ट साइड में रिमूव कर दोगे तो इसका ना ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ 0.8225 और यहाँ 0 लगा देंगे। इसमें भी डेसिमल के नंबर काउंटेबल है, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल्स हैं इसमें। जब भी डेसिमल के नंबर काउंटेबल होते हैं तो उसको कैसा बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग। ये कैसा टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको समझ में आया? जिसमें डेसिमल के नंबर काउंटेबल होते हैं उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जिसमें डेसिमल के नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर वो नंबर मतलब रिपीट होने लगते हैं, कुछ इंटरवल के बाद वो नंबर रिपीट होने लगते हैं, तो ऐसे टाइप के उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ाता हूं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। फिर बोल रहा है कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actual doing the long division। बिना लंबा डिवीजन करे क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? 2/7, 3/7 और 6/7 तक। तो वो एक बार चेक करते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं? देखो जब आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे 1/7 की तो आपको वैल्यू दे रखी है। आपसे बोल रहा है क्या आप 2/7 की वैल्यू बिना लॉन्ग डिवीजन के डिवाइड करे बिना निकाल सकते हो? बोल रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इस 2/7 को 2 into 1/7 भी तो लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना भाई। 2 multiplied by 1/7 that is equal to 2/7। तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन के इसको निकाल सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई, मैं एक करके दिखा रहा हूं, वो नहीं करना अंदाजन से, फिर अंदाजा देख करके बता देंगे। 0.142857, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ। देखो तो एक थोड़ा सा करेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी इक्वल टू 1, 2 7 जा 14 का 4 कैरी इक्वल टू 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जो है 2 8 जा, एक बार करके दिखा रहा हूं मैं, फिर ऑर्डर पकड़ लूंगा। 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी इक्वल टू 1, 17 का 7 कैरी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जो है 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 और 1 5, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहां पॉइंट लगेगा, यहां 0 लगेगा।
अब आप एक चीज देखना, यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करते ही हम समझ जाते हैं। मैं आपको उसको देखते ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब आप 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, 4 आ रहा है। ये 4 जो दिख रहा है ना, 4 से उल्टा लिखना शुरू कर दो। 4 से उल्टा लिखने का मतलब पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा। आप समझ रहे हो, उल्टा चलना है। ये वाला देख करके इसका नंबर आपको खाली चेक करना है। वो नंबर निकल के आ जाए तो हम आराम से निकाल देगा। मैं आपको आगे निकालना सिखा देता हूं, अगला जैसे निकालना हो। कोई बोले बिना मल्टीप्लाई बिना किसी कुछ करे 1/7, सॉरी ये क्वेश्चन 3/7 था आपके पास। आपको बेटा क्वेश्चन दिया था 3/7, नेक्स्ट वाला था 3/7, जिसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। इसी को देखा जाए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 का मतलब, सॉरी बेटा बार लगेगा, इस पे बार भी लगेगा। 1 4 2 8 5 7 इस पे बार लगा हुआ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करो। 3 7 जा 21 का 1 कैरी इक्वल टू 2। अब यहां देखो, इसका 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 7 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, और 0 के बाद पॉइंट और बार भी लगेगा। आपको समझ में आ रही बात मेरी? एक नंबर निकलने के बाद हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे। उल्टा ये लिखा, उसके बाद यहां आ जाएंगे, यहां के बाद सीधा फिर यहां पहुंचेंगे। तो आपको थोड़ा सा देखना आना चाहिए। ऐसे ही 4/7 दे दिया था, मतलब क्या है 4 × 1/7। इसी को सॉल्व कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857, और इस पूरे पे बार लगा था। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, 4 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 7 जा 28 का 8 कैरी इक्वल टू 2। 28 आया, बस 28 का 8 लिखा। अब यहां देखो 8 कहां है, 8 कहां पर था, यहां था। इससे क्या करना है तुमको, उल्टा ऐसे चलना है। 8 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 4 आ रहा होगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, और 0 लगाएंगे और ये आ जाएगा। कोई परेशानी बेटा? आपको समझ में आ रहा है? एकदम करेक्ट है। अब आप ऐसे ही 5/7 को भी बना सकते हैं। 5/7 को आप कर दोगे या मैं मुझे करना पड़ेगा? 5/7 को 5 × 1/7 बोल देंगे। इसी को देखा जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, और इस पूरे के ऊपर बार, सॉरी बेटा बार भी लगाना है, ये ध्यान रखना है, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। दैट इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करना, 5 7 जा 35। आप इसी में देखना है, इसमें 5 कहां पर है, जहां 5 है उसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो, ऐसे उल्टा आ जाओ। 5 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में आ जाएगा यहाँ 7 आएगा, और पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे और बार भी लगाएंगे। कोई परेशानी हो रही है? ऐसे ही देखो 6/7 को भी चेक कर लेते हैं भैया। मतलब क्या है, 6 × 1/7, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की जो वैल्यू है उसको देख लो। 1/7 की वैल्यू 1428857, इस पे बार लगा था, इज इक्वल टू, फिर से 6 7 जा 42 का 2 आया। आप देखो यार 2 कहां है, यहां है ना, इससे उल्टा चलना शुरू करो, ऐसे आ जाओ। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे चलना है। फिर के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, और 0 भी लगाएंगे और पॉइंट लगा करके बार लगा देंगे। आपको समझ में आ रही है बेटा बात? मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, डिवाइड भी नहीं करना है, एक नंबर देख करके आपको लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा आना पड़ता है। कैसे चलना है, ऐसे चलना है बेटा, ये ध्यान रखना, ऐसे चलना आपको इस पूरे क्वेश्चन में, ये इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वापस इसी में आएंगे, स्टार्टिंग में ऐसे दिखा ऐसे जाएगा, बन जाएगा आपसे बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक नंबर दिया है बार वाला, इसको P/Q की फॉर्म में लिखो बोल रहा है। ठीक है भैया, P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है आपको। एक काम करना, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने करना स्टार्ट किया, पार्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट वाले का। इसका बोला लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार आपने बोला। तो भाई जब आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको एक चीज करना बेटा, आपसे मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी अगर आप ध्यान रख दोगे तो। पहला काम चेक करेंगे क्या आपका ये बार के ठीक पहले आपका पॉइंट का साइन लगा हुआ है, बार के ठीक पहले, बिल्कुल लगा जी, बार के ठीक पहले लगा डेसिमल पॉइंट, कुछ नहीं करना है फिर आप इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देनी है।
बार के अगर ठीक पहले लगाए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। अब इसको क्या करो, जितने नंबर में बार लगा हुआ है उतने ही जीरो वाले नंबर 1 के आगे उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करते हैं मैथ्स में दोनों साइड करना पड़ता है। आप मेरी बात समझो ना, एक नंबर पे बार है, डेसिमल के तुरंत बाद बार लगा रखा है और एक ही नंबर बार का है। अगर एक ही नंबर बार का है तो 1 के आगे जितने नंबरों पे बार लगा उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 1 के आगे एक जीरो वाला नंबर 10 होता है, 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये तो 10x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 बार मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको समझ लेते हैं थोड़ा भाई, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, पहले देखना, ध्यान से देखना। 0.6 बार मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसको क्या मतलब है इसका, 0.6 बार का मतलब 6 ऐसा है, और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपको पता है किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है भाई, 10 से मल्टीप्लाई करने पर उसका डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ रिमूव हो जाता है। इसका डेसिमल यहां से हट करके यहां आ जाएगा 6.666 डैश डैश, ऐसा आ जाएगा ये नंबर। और अभी भी आप देखो ये 6 फिर भी रिपीट कर रहा है, और अगर 6 अगर रिपीट कर रहा है तो इसको 6.6 बार ही तो लिखेंगे। आपको समझ में आया? मैं एक बार करके आपको दिखा दिया है, मैं अगली बार से करूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूं, इससे मैं कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं अभी। आप देखोगे जब भी किसी बार वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ये बार तो बार हट जाता है, बार हटेगा, लेकिन डेसिमल का पॉइंट आपका जो है, जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को एज इट इज लिखेंगे। आप जितने नंबरों पे बार लगा हुआ है उस नंबर को तो यहां लिखेंगे, और उसके बाद डेसिमल के बाद वो नंबर बार की फॉर्म में दोबारा लिख देंगे। मेरी बात समझ गए? जैसे 6 बार को ऐसे सॉल्व कर दिया, अगर माना कोई बोल देता 3.75 बार, तो आपको मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो भाई अगली लाइन में क्या हो जाता, इसका डेसिमल पॉइंट यहां से खिसक करके यहां आ जाता, लेकिन बार हटता नहीं, बार अभी भी लगा रहता है। तो इसका 0.75 बार अभी भी होगा। आप समझ गए ना? ऐसे ये भी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल यहां से खिसक करके यहां आ गया, लेकिन बार अभी भी नहीं हटा है। देखो डेसिमल यहां से हट करके यहां आ गया, 6 के आगे आ गया, लेकिन बार अभी भी लगा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ करके रखोगे। नेक्स्ट लाइन से मैं करूंगा नहीं, 10x इज इक्वल टू, ये इसको आप 6.6 बार लिख दोगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। कोई परेशानी आपको इतने तक? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चाहे तो हम पैटर्न से ब्रेक भी कर सकते हैं, तो बहुत इजी बना सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिखो ना, क्या टेंशन है तुमको? ये इक्वेशन नंबर इसके नीचे लिखो और इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो। ये जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करने पर ये 9x आ जाएगा बेटा, और इसमें से बार वाले को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 6/9 आ जाएगा। और अगर 2 की टेबल लगा दी जाए, 3 की टेबल में 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो x की वैल्यू 2/3 आ रही है। जब आप चेक करो इसमें जो आंसर आ रहा है वो 2/3 आ रहा है, जो कि p/q की फॉर्म में है, और इसका डिनोमिनेटर जो है 0 भी नहीं है। तो बोल रहा था आप अपने क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि जो है वो p/q की फॉर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर भी 0 ना हो, ऐसा फॉर्म बना दो बोला है। तो मैंने बहुत आराम से बना दी। कोई परेशानी आपको? समझ में आया आपको? बन जाएगा? ओके, देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। जब आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे फिर से वही काम करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अभी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात याद दिलाई थी, क्या ये बार जो है के ठीक पहले डेसिमल लगा हुआ है? क्या बार के पहले लगा है डेसिमल? नहीं लगाया है, तो लगाना पड़ेगा बेटा। यही तो आपको करना है, आपका डेसिमल पॉइंट बार के ठीक पहले होना चाहिए। आपको अपने ब्रेन में फीड कर लो। आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बार के ठीक पहले डेसिमल होना चाहिए। तो इसका डेसिमल यहां से यहां खिसकाना पड़ेगा। ये यहां से यहां कितने प्लेस खिसकाना पड़ रहा बेटा? 1 प्लेस। क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। आराम से मल्टीप्लाई करना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आप रफ में कर लो यार। 0.47 बार को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका डेसिमल यहां से खिसका करके यहां लगा दूंगा। इसका ना इसको 4.7 बार भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया आपको मेरी बात? इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। जैसे डेसिमल के ठीक पहले आएगा वो पॉइंट, उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। या मेरे बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अभी
अब फिर से इसका, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को के बार में डेसिमल लगाना है, तो इसका इसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने नंबरों पर बार होगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 10। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा ये। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया था मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करने का पर डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा, देखो यहां से खिसक करके यहां आ जाएगा, इसका ना ये बन जाएगा 47.7। बार अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, याद है ना, मैंने उसको मल्टीप्लाई करके दिखाया भी था आपको पूरा प्रॉपर करके। इसका ना इसका डेसिमल पॉइंट यहां से खिसक करके यहां आ जाता है, लेकिन बार नहीं हटता है, डेसिमल तो खिसकेगा यहां तक, लेकिन बार अभी भी लगा रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखोगे, 10x इज इक्वल टू ये 4.7 बार था, इसको क्या कर दोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा और साथ में x भी आएगा। इज इक्वल टू यहाँ 7 बार में से 7 बार गया 0 आ जाएगा, सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा और ये 4 आएगा। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 43/90 आ जाएगा, जो कि किस फॉर्म में है बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म में है। ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, और साथ में P अपॉन Q की फॉर्म में होने के साथ साथ इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। इसका मतलब आप क्वेश्चन को आसानी से बना दोगे, कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी। इसी के बाद में ये वाला पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूं भाई। इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और इस पे बार लगा हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मार्क कर दोगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के ठीक पहले बार लगा हुआ है, बार के ठीक पहले डेसिमल लगाया है, ये बार वाला जो नंबर था उसके ठीक पहले डेसिमल लगाया, कोई टेंशन नहीं है आपको। अब भैया आपको बार हटाना पड़ता है, तो बार हटाने के लिए कितने प्लेस है बार के, 3 प्लेस पे बार लगा हुआ है, और 3 प्लेस पे बार लगाया, तो इसका कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के आगे 30 वाले नंबर से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 के आगे 30 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक नंबर पे बार लगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबरों के ऊपर बार लगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 नंबर पे बार लगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बार जितने नंबरों के ऊपर लगा है 1 के आगे उतने ही 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला तो आपका 1000x हो जाएगा, और जैसे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेसिमल 3 प्लेस रिमूव हो जाएंगे, यहां से यहां आ जाएगा ये, इस तरह ये 1 पॉइंट बन जाएगा। 1 पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, बार इसका हटता नहीं है, मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन बार अभी भी लगा रहेगा, इसका नाम 1.001 बार आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन को मैंने आपसे बोला था इसके नीचे लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखना है 001 के ऊपर बार। इसको आप क्या करोगे, उसके बाद माइनस करोगे, माइनस करने में दोनों के साइन बदल लेना, 1 + 1 माइनस करेंगे माइनस, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आएगा, और साथ में x तो आएगा ही आएगा। बार वाले से बार वाले को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1/999। आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो चुका है, और उसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं आ रहा है। आपको बात समझ में आई? आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप 100% बना देंगे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में निकालो बोल रहा है। फिर बोल रहा है आर यू सरप्राइजिंग बाई योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो रहे हैं, बोल रहा है। फिर बोला है विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, अभी करके देखते हैं, तो करने के बाद समझ में आएगा आपको। देखो क्या हो रहा है इसमें, जब आप क्वेश्चन देंगे तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, लेट x इज इक्वल टू, आपको ऐसा नंबर दिया था 0.999999 डैश डैश ऐसा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर इसका जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है 9, कई बार रिपीट हो रहा है 9, तो इसको आप 9 बार भी तो लिख सकते थे। जो नंबर रिपीट होता है उसको बार की फॉर्म में ही तो लिखते हैं।
तो 0.9 बार, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल दोगे। मैंने आपसे बोला था जैसे बार के पहले डेसिमल लगा होगा तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। कितने नंबरों के ऊपर बार लगा बेटा इसमें? 1 नंबर के ऊपर। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के आगे एक जीरो लगा करके, इसका मतलब 10 से करते हैं भैया। और मल्टीप्लाई जब करेंगे बोथ साइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10x आ जाएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई करें, अभी बताया था मैंने, इसका डेसिमल यहां से खिसक करके यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 9 बन जाएगा। लेकिन बार नहीं हटेगा, आपको बताया था मैंने, बार नहीं हटता इसमें। कितना आ जाएगा? ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। आपसे क्या बोला था? इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 को उतार लेना, x इज इक्वल टू 0.9 बार इसके नीचे उतार देंगे और इसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने में दोनों साइडों के साइन चेंज कर लेना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 9x आएगा। 10x में से 1x माइनस करने में कितना आता बेटा? 9x। बार से बार माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। आपको x की वैल्यू निकालने के लिए बोला था 9/9। सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आ गया। और आपसे बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है आपसे कि भाई ये आपको सरप्राइज कर रहा है? कोई सरप्राइज नहीं कर रहा है, हमें पता है भैया। 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें लग रहा है कि डिनोमिनेटर है ही नहीं शायद इसका। ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं मेंशन है तो उसके नीचे तो हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब ये 1/1 जो कि किस फॉर्म में है बेटा? p/q की फॉर्म में है। वेयर डिनोमिनेटर इसका 0 भी नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 भी नहीं है। तो ये हमें बोला टीचर के साथ डिस्कस करो, तो यही तो डिस्कस करना है भाई। ये क्वेश्चन जो आपका 1 दिखाई दे रहा है वो भी p/q की फॉर्म में है। 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं और साथ में उसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुमको आज एक काम और करता हूं भाई, इसी टाइप ये क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने मेरा काम करने का स्टाइल थोड़ा दूसरा है, ठीक है ना? मैं आपको इसी क्वेश्चन को जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी वाला सॉल्व करता है, मैं उसी स्टाइल में भी कर देता हूं। मतलब इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और भाई इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहां पर से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखो आप देखो, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को करें, यहां तक तो आपने ठीक कर दिया, इतना सॉल्व कर डाला, तो x इज इक्वल टू आपके पास इतना आया था। x इज इक्वल टू आपके पास 9 पूरा क्वेश्चन वैसे ही होता है, सॉल्व वैसे ही है। ये पूरा क्वेश्चन दोबारा बन रहा है, मतलब यहीं से इस क्वेश्चन दोबारा सॉल्व हो रहा है। आपने बोल दिया लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, 0.9 बार था x की वैल्यू। ये सॉल्व की थी मैंने, उसको सीधा लिखा x इज इक्वल टू 0.9 बार। जैसे ये लिखा, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। करो भैया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल यहां पहुंच जाएगा, नंबर का बार वैसे ही रहेगा, बार का टर्म वैसे ही रहेगा। अब इसका थोड़ा दिमाग लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है भाई। इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार भी तो लिख सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है इसमें? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं इसमें ब्रेन नहीं लगा रहा हूं, सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर दे रहा हूं, फटाफट बन जा रहा है मेरा। इसमें ये एग्जामिनर क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपका ब्रेन लगा रहा है। तो हर क्वेश्चन में आप ऐसे ब्रेन लगा लो अपना, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन तो मेंशन ही नहीं है आपकी, पहले मेंशन तो करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 0.9 बार को आप क्या लिख सकते हैं भाई? x भी लिख सकते हैं। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस इसको x भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप इस वाले x को, क्योंकि 0.9 बार ही तो x है, ये इसको x भी तो लिख सकते हैं। इस वाले x को x के साथ शिफ्ट कर देना। इसका मतलब 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। ये 9x इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/9। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1, तब भी उतना ही आंसर आएगा। बात एक ही है, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, तरीका काम दोनों में एक ही हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको बेटा? जो आपको कन्वीनियंट लगता है, अगर आपको लगता है मेरे को ये वाली मेथड कन्वीनियंट है, आप इस वाले से करो। आपको लगता है ये वाला बहुत इजी लग रहा है बेटा, कम टाइम में बना दे रहा है, तो आप इसको करो। ठीक है ना? जो आपको ठीक लगता है उसको करो। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जरा देखें। बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of digits
इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 के उसमें कितने डेसिमल नंबर में कितने रिपीटिंग नंबर्स का जो ब्लॉक आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे बोल रहा है। अभी करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, अपना आंसर को चेक करने के लिए डिवीजन करो बोल रहा है। अरे करके देख लेते हैं, आपके सामने मैं करके दिखा देता हूं। देखो क्या करना है, आपने 17 से 1 को डिवाइड करना, आराम आराम से करना, इसमें टाइम लगेगा। 17 से 1 को डिवाइड कर देंगे, मैं यहां लिखता जाऊंगा, देखना यहां लिख देता हूं। 17 से जब 1 को डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले 17 से पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। पॉइंट मार्क करोगे, या 0 टाइम डिवाइड हो रहा है बोल सकते हो आप, 0 टाइम डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पहले पॉइंट मार्क करेंगे, उसके बाद 1 0 बढ़ा दोगे आप। पॉइंट बढ़ाने के बाद ही तो 1 0 बढ़ाते हो, नहीं डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन में 0, ठीक है। फिर आप देखोगे अब फिर नहीं डिवाइड हो रहा, फिर क्वेश्चन में लगाओगे 0 और 1 0 फिर बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है? अब देखो कितना आ रहा है, इससे इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 17 5 जा 85। फिर देखोगे 15 आपका रिमाइंडर बचेगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, अब डेसिमल लग गया ना, 0 बढ़ा सकते हैं। तो 117 से 115 को 50 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम जा रहा होगा 136। 17 8 जा 136। टेबल आपको आनी चाहिए थोड़ा बहुत। अरे 20 तक के टेबल तो लर्न ही कर लेना भाई, टेबल की भी मेरी वीडियोज बनी हुई है, आप जाकर के देखो कितने आसान तरीके से मैंने टेबल दिखाना सिखाया है। फिर देखिएगा इसमें माइनस करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है ना, 14 आएगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, फिर से 8 टाइम जाएगा ये, 17 8 जा 136। फिर रिमाइंडर चेक करोगे तो 4 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, 17 2 जा 34। फिर रिमाइंडर देखोगे 6 आएगा, 1 0 बढ़ाओगे, 17 3 जा 51। फिर रिमाइंडर देखोगे 19 आ जाएगा, 1 0 फिर बढ़ाओगे, सॉरी बेटा 9 बचेगा, 9 बचेगा। फिर 1 0 बढ़ाओगे 90 आ जाएगा, 17 5 जा 85। फिर 5 बचेगा और 0 आएगा, फिर 17 2 जा 34। फिर रिमाइंडर देखेंगे 16 बचेगा और 1 0 फिर बढ़ाओगे, 17 9 जा 153। फिर देखोगे 7 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 1 0 बढ़ाओगे तो 17 से 20 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 17। फिर बचेगा 3, फिर 1 0 बढ़ाओगे 30। अब यहां कर देता हूं, इसी 17 से 30 को डिवाइड करता हूं, लिखूंगा यहां, इसी के आगे लिखूंगा, अभी यहां जगह नहीं है मेरे पास। 17 से 30 को डिवाइड करते हैं, अब थोड़ा और ऊपर ही कर लो, 17 से 30 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अगर करेंगे 17 की टेबल में 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहां लिखना, आपने कर तो नहीं दिया, नहीं किया, फिर 1 टाइम जाएगा, 17 1 जा 17, बचेगा आपके पास रिमाइंडर 13, 1 0 फिर बढ़ाओगे आप, 17 7 जा जाएगा भाई, 17 7 जा 119, रिमाइंडर बचेगा 11, फिर 1 0 बढ़ाओगे 110 में तो 17 6 जा आएगा ये 102। फिर रिमाइंडर देखोगे 8 आएगा और फिर 0 बढ़ाओगे 80, फिर डिवाइड करोगे इसको 80 को 17 से, 17 6 जा 17 4 जा 68, रिमाइंडर आ गया 12, फिर 1 0 बढ़ाओगे 120, 17 आपके 7 जा 119, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखो फिर से रिपीटेशन आने लगी होगी, अभी 1 के आगे फिर 0 लगाओगे तो ये जो है 0 टाइम जाएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर ये 1 से जो है 5 टाइम डिवाइड होगा। अब आप देखो रिपीट हो रहा है 0 5, अब आगे के नंबर रिपीट होने लगे होंगे, आपको समझ में आ रहा है? तो इसके रिपीटेशन में कितने डिजिट होंगे बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर तक रिपीट हो रहा है। आज इसका मैं यहां लिख देता हूं 0 पॉइंट, अगर आप इस नंबर को लिख दोगे डिवाइड जो कर रखा है तो 0 5 8 8 2 3 5 294 294 116 117 647 ये नंबर आ रहा है। ये नंबर से रिपीट करोगे आप, इसका मतलब 0 5 8 8, फिर आएगा ये दोबारा 0 5 8 8, फिर उसके बाद जो है 2 3 5 2 3 5, फिर आएगा 294 294, फिर आएगा 11 117 647 647 डैश डैश। समझ में आ रहा है?
इसका मतलब इसको अगर मैं नंबर के हिसाब से लिख दूं तो ऐसा ही तो लिखा जाएगा 0.58 सॉरी 0.0588, उसके बाद 235 फिर उसके बाद 294 फिर 117 फिर उसके बाद 647 इस पूरे के ऊपर बार। यही तो आएगा बेटा, जो नंबर आपने डिवाइड करके देखा वो नंबर ऐसा आ रहा है। तो आपसे बोला था उसके उसमें कितने डिजिट्स आएंगे पूछ रहा है, कितने जो रिपीटेशन में डिजिट आ रहे हैं कितने आ रहे हैं गिनो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बेटा? 16 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं इसमें। तो ये पूछ रहा था, उसी को आप वो लिख दो। क्या पूछ रहा था ये जो है आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। यहां लिख देता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू 16। आपसे बता रहा कितने डिजिट होंगे जो रिपीटेशन के ब्लॉक में आ रहे हैं। इस रिपीटेशन के ब्लॉक में काउंट कर लो ना डिजिट को। आपको समझ में आ रहा है? डिवाइड करना तो आपको आ जाएगा, डिवाइड आप केयरफुली कर लोगे। मैंने यहां सामने कर रखा आपके। इसके बाद यहां कंटिन्यू है, ये भी ध्यान रखना। आपको ये भी पता होना चाहिए कहां के बाद कहां कर दिया था, यहां के बाद उधर कर दिया है। समझ आ रहा है? तो आप इसको ध्यान रखना। और जो है डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है इसको काउंट कर लेना, जितना आएगा उतना आप लिख दोगे। यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आएगा थोड़ी पेपर में इतना। कौन इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में देता है? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q ब्रैकेट में q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बोला कैसे को समझना पड़ेगा पहले। बोला ऐसा एग्जांपल बताओ, बोल रहा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के साथ साथ उसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन भी नहीं आना चाहिए, बोल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। फिर आपसे बोलता है कैन यू गेस दैट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। इन सारे क्वेश्चनों में जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है बोल रहा है, वो भी चेक करो बोल रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखते बेटा। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे माना कोई बोले सर एक नंबर आपके पास 5/8 हो, एक नंबर 5/8 है। एक एग्जांपल मैंने आपको ये ले लिया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये पहला एग्जांपल है आपका, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। एक माना अपॉन आपका 80 होता किसी नंबर के बीच में पीछे नीचे, और जो है कुछ भी नंबर लिख दो माना 17 हो जाता, क्योंकि इनमें कॉमन 1 होना चाहिए। एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। माना तीसरा एग्जांपल, अगर कोई बोले कि जो है सर 8 अपॉन आपका 25 होता, ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको ले लिया। पर इन एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझें तो आप एक काम करना पड़ेगा भाई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करो ना तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे। 8 ऐसा नंबर है बेटा जो किसी भी नंबर को आफ्टर सम प्लेस ऑफ डेसिमल एग्जैक्ट डिविजिबल कर देता है। आप 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 को 8 से डिवाइड करने पर डिवाइड तो होता नहीं है, इसे 0 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे आप, एक 0 बढ़ाओगे, 6 टाइम जाएगा 48, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2, फिर एक 0 बढ़ाओगे, 2 टाइम जाएगा 16, फिर आपके पास 4 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे, ये 5 टाइम डिवाइड होगा 40, रिमाइंडर आ गया 0, पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह ये नंबर सॉल्व करने पर 0.625 आ रहा है, 0.625, जो कि कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग है। आपसे कुछ बोला था टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल दो। ये टर्मिनेटिंग का मैंने एक एग्जांपल आपको पकड़ा। फिर देखता हूं अभी दूसरा भी दिया मैंने आपको, उसको भी चेक करते हैं हम। 17 को 8 से डिवाइड करना है, 80 से। 80 का मतलब 10 से कर देंगे ना। इसको जो है 17 को पहले आप 8 से डिवाइड कर दो। 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, 17 टू 8 टू जा 16, फिर आपके पास 1 बचेगा, पॉइंट आप लगाओगे और एक 0 बढ़ाओगे, 1 टाइम जाएगा 8, फिर आपके पास बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 2 टाइम जाएगा आपका आ जाएगा 16, फिर बचेगा 4, एक 0 बढ़ाओगे, फिर 5 टाइम जाएगा 40। आपको डिवाइड करना तो आता है,
तब तक डिवाइड करोगे जब तक ये 0 नहीं आ जाता। अगर आप इसको रफ में समझे तो ऐसा आ रहा है 2.125 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपने 80 को 8 इंटू 10 लिख दिया था, 8 से तो डिवाइड कर दिया, अभी 10 भी तो बचा होगा भाई। 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब होता है 8 इंटू 10। 8 से तो आप डिवाइड कर चुके हो, अभी 10 भी तो बचा है। जो 8 से डिवाइड करके आ रहा है वैल्यू, उसको 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट आप वन प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका ये तो 21 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी बेटा, 8 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल पॉइंट वन प्लेस लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। डिवाइड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तो वन प्लेस लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, वन प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा, तो इसका मतलब इसका डेसिमल कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.2125 आ जाएगा। इसमें भी डेसिमल के नंबर काउंटेबल है, तो ये भी तो टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, सही एग्जांपल दिया मैंने आपको। तीसरा देखते हैं, आप बोल रहे 8 को 25 से डिवाइड करते हैं। 8 तो 25 से डिवाइड ही नहीं होगा, फिर से 0 टाइम डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाओगे, 25 से 3 टाइम जाएगा 75, बचेगा आपके पास 5, फिर एक 0 आप लगाओगे तो 2 टाइम जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ये भी 0.32 आ रहा है। काउंटेबल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो ये भी तो टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे मैंने जो एग्जांपल लिए हैं सही एग्जांपल, मैं केवल ये दिखाना चाह रहा था कि जो भी एग्जांपल मैंने लिया है वो सब सही लिया है। इसका मतलब सारे एग्जांपल मेरे करेक्ट हैं, सब टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें डिनोमिनेटर की क्या क्वालिटी होती है, मैं तुम्हें समझाता हूं डिनोमिनेटर की क्वालिटी क्या होती है। इस 8 के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो भैया 2 से डिवाइड होगा आपका 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसका मतलब इसको 8 को आप क्या लिख सकते हो भैया, 5/8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। फिर यहां देखो इस वाले को भैया, इसमें 17/80 था। 80 के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 82 से डिवाइड होता है 40 टाइम्स, फिर 2 इससे डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम। इसका मतलब कितने 2 है बेटा, इसमें 4 टाइम 2 आ रहा है, तो 2 टू द पावर 4 लगा देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। और इस वाले को देखते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, 8/, अगर आप 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होता है बेटा, 5 से 25 5 टाइम डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक करते हैं। इसमें 5 कितने बार आ रहा है बेटा, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अब एक चीज मैं समझ गया, किसी भी नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या चीज मुझे खास दिखाई दे रही है। किसी भी नंबर के टर्मिनेटिंग होने के लिए मुझे नंबर या तो 2 टू दी पावर की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5 टू दी पावर की फॉर्म में होना चाहिए, या 2 और 5 बोथ की पावर फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर के टर्मिनेटिंग होने के लिए मैं एक बात समझ गया कि उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है या तो 2 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, और बोथ 2 एंड 5 के पावर फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब या तो 2 ही होगा, या तो 5 भी होगा, या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है उसके डिनोमिनेटर में, तभी वो टर्मिनेटिंग आएगा। आप मेरी बात समझे? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसका मतलब अगर आप इसको स्टेटमेंट को अगर आप इसके इंग्लिश में लिख दिया जाए इसको, तो क्या लिखना पड़ेगा भैया? अब आप क्वेश्चन को समझ लो और समझने के बाद उसको खाली लिखना है आपको। ठीक है बेटा, इसका जो मैंने लिख दिया इसमें द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ये देखो क्यू जो डिनोमिनेटर है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हो आप, पी अपॉन क्यू फॉर्म बोलो ना, तो जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है उसके जो फैक्टराइजेशन आएंगे वो पावर ऑफ 2 की फॉर्म में होंगे, पावर ऑफ 5 की फॉर्म में होंगे, और बोथ, इसका मतलब 2 और 5 दोनों के पावर फॉर्म में भी हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात? कोई कंफ्यूजन है भी आपको? बन जाएगा बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा आपसे राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपसे बोल रहा है 3 numbers whose decimal expression is non-terminating non-recurring।
आप पहले समझ लो। मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब समझाया था। किसी कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर डेसिमल लिखना है, देखो बहुत सिंपल होता है इसको लिखना। क्या करना होता है इसमें, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, और जो है डेसिमल खत्म नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, मतलब डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नंबर लिख देने, जैसे कोई बोले मैं सर 5.7007000 डैश डैश ऐसा नंबर लिख दूंगा, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं आ रहा है। 70 आया, फिर 70 नहीं आ रहा, अब 700 हो गया, अब 7000 हो गया, 0 इंक्रीज हो जा रहा है, रिकरिंग नहीं आ रहा है। फिर अभी आगे और देखोगे 7, इसके आगे 30 था, 40 आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर जो है में रिपीटेशन नहीं आ रही है, और ये जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा टाइप का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अरे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं भाई। कोई बोले मैं जो है 0.91010010001000 डैश डैश ऐसा नंबर, ये याद रखना है आपको, डैश डैश लगाना है। ये अगर हटा दोगे ना, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है डैश 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 नंबर आपको आगे आगे और नंबर है इसमें, ये आपको बताना है। ऐसे अभी और नंबर लिख दिया आपने, जैसे कोई बोले मैं तो सर 17.511212221222 डैश डैश ऐसा नंबर लिख दूंगा। क्या ये टर्मिनेटिव होगा? बिल्कुल होगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी ऐसा नंबर जिसमें रिपीटेशन नहीं आ रही हो, जैसे 12 आया था, 12 आया, अगली बार भी 12 आता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, फिर 12 आता, इस तरह से नंबर आ रहा होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन आपका ऐसा नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, फिर 1 के बाद 1 2 फिर बढ़ जा रहा है, फिर 1 2 और बढ़ गया, फिर 1 2 और इंक्रीज हो गया। तो इस तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। आप समझ गए ना? अपने आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को खुद भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मैंने जो लिखा वही पीछे आंसर, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया आपको? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। आप ध्यान रखना बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जल्दी से देखेगा अच्छा ये तो रैशनल नंबर निकालना होगा इसका, वो नहीं निकालना है। बोला 3 इरेशनल नंबर निकालो, बोला इसके बीच के। भाई कभी भी किसी भी नंबर के बीच के इरेशनल नंबर अगर निकालने हो तो कैसे निकालोगे भाई? इसका मतलब पहले आप अपने रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब एक बार मैं 5/7 को डेसिमल फॉर्म बना लेता हूं। 5/7 का मतलब 7 से 5 को डिवाइड कर लेता हूं। 7 से जब 5 को डिवाइड करूंगा भैया, आप देखोगे 7 से 5 तो डिवाइड नहीं होता है, 0 टाइम जाएगा, पॉइंट आप मार्क करेंगे, फिर 0 लगाएंगे। 7 की टेबल लगाना, 7 की टेबल में ये कितने टाइम आता है बेटा? ये 7 की टेबल में 7 टाइम आएगा, 49 बचेगा आपके पास 1, फिर एक 0 बढ़ा सकते हो आप, फिर 1 टाइम जाएगा ये 7, फिर आप देखोगे आपका 3 बचेगा, 3 के आगे फिर 0 लगाओगे तो 4 टाइम जाएगा, और उसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है, बस 2 ही डिजिट की जरूरत थी मुझे, मेरा काम 2 ही डिजिट से हो जाना है। इसका मतलब ये डैश डैश आएगा, इसका मतलब ऐसा आ रहा है 0.714 डैश डैश। अभी और आएगा नंबर, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, उसको नहीं डिवाइड करना, मुझे जरूरत ही नहीं है, 2 प्लेस से ही ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेस मैक्सिमम मेरा काम चल जाएगा। एंड दूसरा था 9/11, इसमें भी 11 से मैं 9 को डिवाइड कर देता हूं। भैया ये 9 तो डिवाइड नहीं होता, पॉइंट 0 आएगा, पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ाएंगे, 90 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा बेटा? 11 से 11 8 जाए 88, फिर रिमाइंडर देखोगे आप, आपके पास 8 रिमाइंडर बचेगा, सर 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे 20, और इसमें कितने टाइम जाएगा? ये 1 टाइम्स 11, फिर बचेगा 9, फिर 0, फिर वही नंबर रिपीट होने लगा, फिर 8 टाइम जाएगा। देखो आप समझ रहे हो ना, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, ऐसे जाता जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 0.8181 ऐसा डैश डैश आ रहा है। मैंने डिवाइड तो कर दिया, आपके सामने डिवाइड करके दिखा दिया। अब ये मुझसे क्या बोल रहा था कि रैशनल नंबर निकालो बोल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं, मुझसे बोल रहा है 3 irrational numbers between
आपसे 5/7 एंड 9/11 बोला है। इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर क्या क्या होंगे वो मैं करके दिखाता हूं आपको। आप अब नंबर समझ गए। इसमें इसके भी 2 डिजिट लो, ये 0.71 आ रहा है। अगर आप देखो 0.71 आ रहा है और इसके भी 2 डिजिट लोगे 81 आ रहा है, 0.81। तो भैया इसके बीच के नंबर लेने हैं, मतलब जो 0.71 से ग्रेटर हो और 0.81 से स्मॉलर हो। इसके बीच में देखोगे 0.7, अगर आप चेक करना शुरू करोगे तो इसके बीच में मैं अगर नंबर लिख दूं यहां देखो, आपको 1 मिनट लिखता हूं, 0.71 से ग्रेटर और 0.81 से स्मॉलर नंबर अगर लिखने की बात करेगा भैया, इसमें 0.72 इससे ग्रेटर, अभी 0.72 नहीं आएगा, मैं केवल बताना चाह रहा हूं आपको। 0.72 आएगा, 0.73 भी आएगा, डैश डैश 0.80 तक आएगा, सब आएंगे, अभी बहुत सारे होंगे। तो ये सारे नंबर इसी के बीच में लाई करेंगे। लेकिन आपको ये अगर ऐसा लिखूंगा तो रैशनल नंबर हो जाएगा। मुझे रैशनल नहीं इरेशनल नंबर चाहिए। अब मैंने इरेशनल नंबर लिखने सिखाए थे आपको। इसमें 0.72 तो आएगा। अब क्या करोगे आप, 0 लगा दोगे, फिर 20 फिर लगा दो एक बढ़ा करके, फिर 2000 लगा दो, डैश डैश। कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। देखो इससे इसके बीच में आएगा, ये 71 से ग्रेटर है, 71 से ग्रेटर है और उससे ग्रेटर है, और नंबर कैसा है, इरेशनल। आपको इरेशनल नंबर लिखना है, इन्हीं को लेकर के आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे 0. कोई बोले मैं तो 7.5 से बनाऊंगा सर, 7.5, कोई बोले 1 बनाता हूं, फिर 5.1 बनाना पड़ेगा, फिर 5.1 बनाना पड़ेगा, डैश डैश। देखो है आपका इरेशनल नंबर है, रिपीटेशन हो रहा है इसमें। फिर 5.1 आ रहा था, फिर 5 के बाद 1 और बढ़ गया, फिर 1 और बढ़ गया, तो इसका ये रिपीटेशन नहीं आ रहा है, इसमें इरेशनल नंबर है। ऐसे ही 0. कोई बोला नहीं जो मैं तो आपका 7.8 लूंगा, ले लो 7.8 ले लो, क्या दिक्कत है मुझे। इसके बीच ही तो आता है, 71 और 81 के बीच में आता है। आपका सही है नंबर 7.8, आपने बोल दिया 1 लिख लेंगे सर। फिर उसके बाद यार जो है 7.86 आपका 7 बनाऊंगा, फिर उसके बाद 87 आ रहा था तो 877 आना चाहिए, ये इसको छोड़ देना। फिर यहां देखोगे फिर 8777 आएगा, डैश डैश। आपको बात समझ में आ रही ना। कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी जो मन आता है आपका। भाई ये ध्यान रखना है कि ये नंबर इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहां कहीं तुम बोलो मैंने तो सर 98 लिख दिया था, 98 लिख दोगे तो इसके बीच में कहां आएगा वो 71 और 81 के बीच में कहां आ रहा है 91। तो इसे आपको ये बात का ध्यान रखना है, बस केवल अपने पहली 2 डिजिट का ध्यान रखना है। उसके बाद तो आप जो मर्जी लिख दो, क्योंकि नंबर को आपको इरेशनल बनाना है। मेरी बात समझ में आई आपको, इरेशनल नंबर आपको बनाना है। आपको इरेशनल नंबर बनाने के लिए अपना दिमाग लगाना है, बस रिपीटेशन नहीं बनानी है उसमें। समझ आया मेरी बात, बना लोगे बेटा, आगे ना अंदाजा। अब ये ध्यान रखना कि अगर रैशनल नंबर बोलेगा तो उसको अलग तरीके से बनाते हैं। ऐसे नंबरों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने होते तो उसका तरीका अलग होता। इरेशनल नंबर बोलेगा उसका तरीका अलग है। बस केवल इतना डिफरेंशिएशन बच्चे को आना है। अगर आपने बेटा इतना ध्यान रख लिया ना मैथ्स में, आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन जाओगे। क्योंकि अगर ये चीजें आपने ध्यान रख ली, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे इसको। ये कैलकुलेशन करना तो हर एक बच्चे को आता है बेटा। सिर्फ आपको अगर प्रॉब्लम आती है बच्चे को के साथ, तो केवल आइडेंटिफिकेशन की आती है, वो आइडेंटिफाई नहीं करता। अगर आप थोड़ा बीच में ध्यान रखें, अच्छा रैशनल करना होगा तो ऐसे करेंगे, इरेशनल करना होगा तो ऐसे करेंगे, फिर आप 100% बना देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एंड एज रैशनल एंड इरेशनल। इनको आइडेंटिफाई करो बोला है कि ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। देखो जैसे रूट ऑफ 23 का स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं है, ये आगे सॉल्व भी नहीं हो पाता है। और कोई भी रूट का नंबर वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा टाइप का नंबर इरेशनल होगा। आप बात समझ रहे हो ना। कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के टर्म में लिखा गया है तो वह इरेशनल नंबर होगा। फिर देखते हैं ये नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा। आप देखोगे इसको प्राइम फैक्टर अगर इसके कर दोगे ना, 225 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दोगे तो सबसे पहले तो ये 3 से जाएगा। 5 + 2 7, 7 और 2 9, 3 की टेबल में आ रहा है। तो 3 की टेबल में 3 7 जा 21, 1 और 5 3 5 जा, फिर 3 की टेबल में जा रहा है। 3 की टेबल में आपका बात 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल में जाएगा 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब इसको 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 × 5 लिख सकते हैं। पेयर बना देंगे तो भैया इसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक 3 और एक 5, और इसी को सॉल्व करेंगे 15 बन जाएगा।
जो कि कैसा नंबर है बेटा, आप नंबर देखते ही आप समझ जाते होंगे रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 को तो 15/1 भी लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। आप बात समझ में आ रही है। अगला नंबर देखो, जिसमें भी काउंटेड नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं, काउंट जिसके डेसिमल पॉइंट्स को आप इजीली काउंट कर सकते हो, ऐसे टाइप का नंबर क्या होता है बेटा, रैशनल होता है। समझ में आता ना आपको, ये नंबर भी रैशनल नंबर है। ये देखो ये नंबर रिपीटेशन हो रही है, इसमें ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे 7.478 का बार। और कोई भी बार वाला नंबर कैसा होता है बेटा, रैशनल होता है। ये हमें पता है, कोई भी बार लगा हुआ कोई भी नंबर रैशनल होता है, क्योंकि उसमें रिपीटेशन आती है। ये जो है रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। दो टाइप के डेसिमल होते हैं, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसका ये वाला डेसिमल देखिए, इसको देखने से समझ में आ रहा है। देखो 1 0, फिर उसके बाद 1 के आगे 2 0 लग गए, फिर 1 के आगे 3 0, 1 के आगे 4 0। इस वाला ये तो नंबर जो है रिपीट हो ही नहीं रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसा टाइप का नंबर क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर। ये नंबर क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ रही है आपको, कोई परेशानी, समझ में आया। अब देखो, अगर बेटा आपने पूरी एक्सरसाइज मैंने करके दिखा दिया आपको अगर एक्सरसाइज करने के बाद जब आपने पूरी एक्सरसाइज देखी होगी, तो आपको अगर अच्छी लगी तो आप बिना किसी एजिटेशन मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाएगा और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करिएगा बेटा, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन लगती है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले आपको क्या परेशानी है और मैं उसको और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा सकता हूं आपको। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।